कल ही बता दिया था कि ये मार्केट जो है इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। इसका मैं एक सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आज की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही वॉलेटाइल होगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मैंने आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाती हूँ। ये डे का कैंडल है, मैं यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल लेती हूँ। आप देखेंगे कितना बड़ा वॉलेटाइल हुआ है मार्केट में। आप यहाँ से देखेंगे एक यहाँ पर ग्रीन बिग बार बना है और इतना स्ट्रॉन्ग बना है, यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं था। देखो ये इस मैं उसको बोल रही हूँ, किसी को उम्मीद नहीं था। जो ये नए लोग हैं, जो लोग नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। उनको नहीं पता है कि इस तरीके जिगजैग के ट्रेंड लाइन में कुछ ऐसा शार्प एकदम से बम्पर यहाँ पर जो है एक स्पाइक आ सकता है बुलिश साइड में, ये किसी को नहीं पता होता है। बट ये सिर्फ उनको पता होता है। हमने कल आपको इसीलिए अलर्ट किया था। ये उनको पता होता है जो यहाँ पर समय देते हैं, जो पहले से यहाँ पर जानते हैं, जिनको यहाँ पर नॉलेज है, जिन्होंने चार्ट पर एनालिसिस किया है और लगभग उन्होंने 7-8 साल 10 साल मिनिमम 5 साल तो दिया ही है मार्केट को, तो उनको चार्ट के बारे में पता है। अभी आप लोग हैं नए लोग और आप अभी क्या कहते हैं कि आप सारे यंगस्टर्स हैं, आपको नहीं पता है कि चार्ट पे कैसे एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, और आपको ये भी नहीं पता है कि इलेक्शन के टाइम पे किस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल होता है। आप ये देखोगे इतना बड़ा स्पाइक। अभी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये यहाँ पर लो बन रहा है और ये अप्रोक्स लो क्या बनेगा आप ये देखो, 25,740 का। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। मैं एक नॉर्मल बता रही हूँ कि 25,740-50 के आसपास मार्केट रैली बना रही थी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था, आप देखोगे इस तरीके से एक फ्लैट पैटर्न बन रहा था। और यहाँ से जिसने भी यहाँ पर कॉल में यहाँ पर बाय किया होगा ना, तो 10 रुपये की कॉल भी यहाँ पर 100-150 ऊपर चली गई होगी। आप देखो यहाँ से सीधा 25,740 से स्पाइक मार के 25,900 तक गया है। कैन यू बिलीव इट कि ये 25,900 तक गया है। मैं इसके ऊपर की बात करूँ, ये तो मैंने सिर्फ यहाँ 25,900 की बात कर रही हूँ, बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाती हूँ और देखती हूँ कि ये कहाँ तक गया है। आप देखो इस कैंडल के मैं हाई को मार्क करती हूँ, ये 25,940 तक गया। ठीक है, आप देखो कितना अच्छा यहाँ पर आराम से यहाँ पर पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे। आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रैली समझ में आएगी। लगभग 120-130 मतलब 150 पॉइंट की आसपास की आपको रैली मिली है। मैंने जैसे कि अभी को आपको बोला कि 10 रुपये का भी अगर आपने यहाँ पर लिया होगा ना, मतलब सपोज कर लो कि एक कॉल अगर निफ्टी की बात करें और आपने थोड़े लंबे टाइम वाले कॉल्स को अगर आपने लिया होगा, यानी कि आपने इन वाले कॉल्स लिए होंगे, तो उसमें अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है कि 100 रुपीज़ के आसपास का कॉल हुआ होगा, वो 250 तक के लेवल पे गया है। 150 पॉइंट मिलना निफ्टी में इम्पॉसिबल है, हर कोई कैप्चर नहीं कर पाता है, बट ये होता है मार्केट में। अब आपका क्या सेंटीमेंट होगा जब आपने यहाँ पर ट्रेड कर रहे होगे आज के दिन, तो आपका क्या सेंटीमेंट होगा कि यहाँ से तो मार्केट जो है यहाँ से गिरा हुआ है। आप देखो यहाँ से सोच रहे होगे कि यहाँ से गिर रहा है मार्केट, अब ये लगातार जो गिर ही रहा है। मैं यहाँ से बताती हूँ, अब यहाँ से आपको लग रहा था गिर रहा है, अगेन यहाँ पर स्पाइक मार रहा है, अगेन यहाँ पे जिगजैग बन रहा है, बट है तो नीचे का ही सेंटीमेंट ना, ऊपर कहाँ गया है। आप तो ये सोचोगे, आपको क्या पता था कि ये इतना ऊपर निकल के चला जाएगा। तो मैंने आपको बोला था वॉलेटाइल होगा, इलेक्शन है तो वॉलेटाइल होगा ही होगा, और ये होता ही है, अक्सर होता है। आप पुरानी डेटा भी उठा लो तो आपको अक्सर मिलेगा। मैं 2023-24 की बात करूँ तो 2024 में भी जब इलेक्शन चल रहा था, जब ये या फिर आपके ये जब फाइनेंशियल ईयर होते हैं उस टाइम पे भी जो है स्पाइक मारता है। तो कुछ ऐसे न्यूज़ हो गया, ये इलेक्शंस हो गए, या कुछ बजट पास होने वाला होता है, उस टाइम पे मार्केट में ट्रेड ना करने की सलाह दी जाती है ताकि आप थोड़े से इन वॉलेटिलिटी से बच सके। अब आप देखो कि ऐसा आपका सेंटीमेंट हुआ होगा और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो एक जिगजैग चैनल बना हुआ है, ऑफ कोर्स यहाँ से नीचे गिर रहा है और यहाँ से जिगजैग बना है, तो इस ट्रेंड का मतलब ही नीचे और जाता है, बट यहाँ से एकदम रिवर्स कर गया। बिकॉज अभी क्या है कि इलेक्शन का टाइम था, आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, तो यहाँ ये होना ही था और आपको मैंने कल ही अलर्ट कर दिया था। अगर आप लोगों ने यहाँ पर लॉस बुक किया है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट किया है, किसी ने यहाँ पे कॉल में बाय किया, उसका कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे कमेंट ज़रूर करें। इस बीच अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। मेरे वीडियो को हर कोई अभी नहीं वॉच कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि उन लोग तक मेरी वीडियो पहुँचे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं बट उन्हें नहीं पता है किस तरीके से करना चाहिए, उन्हें चार्ट के बारे में नहीं पता। डेली एनालिसिस से यहाँ पर आपको एटलीस्ट 5-10 मिनट के वीडियो से आपको एक अच्छा कंटेंट मिलता है, जिससे कि आप सीख पाते हो, और ये 10 मिनट का जो वीडियो है ये आपके ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। तो मुझे भी खुशी होगी कि अगर ये 10 मिनट की वीडियो जो मैं बना के आप लोग को यहाँ पर सर्व कर रही हूँ, अगर इससे आपको हेल्प मिलता है और इससे आप इम्प्रूव कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात रहेगी मेरे लिए।
अब मंडे के लिए कैसे प्लान करना है वो बता देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब यहाँ से मूव तो अच्छा खासा आ गया है, ये अब पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट पे डालेगा मंडे से, ठीक है। और इस बीच मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि यहाँ पर ये 25,740, यहाँ पर मैंने बताया था कि 25,740 के आसपास अगर मार्केट कहीं पर रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आता है और यही सस्टेन करता है तो मार्केट और नीचे गिर सकता है, बट 25,740 के ऊपर ही ये सस्टेन रहा और यहाँ से फिर ऊपर ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे एक्सप्लेन करती हूँ। आज हम डे पर बात नहीं करेंगे। डे कैंडल कुछ ऐसा है, डे कैंडल देखो कुछ इस तरीके से है। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ से गिरकर नीचे आ चुका है, नीचे से यहाँ पर रिकवर होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 2 दिन का जो यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैंडल था, ये 2 दिनों को यहाँ पर एक मदर बिग बार कैंडल, बुलिश कैंडल बन चुका है। अब यहाँ से मार्केट फट सकता है इन अ पॉजिटिव वे। अब हम यहाँ पर 15 मिनट के कैंडल पे बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग 15 मिनट के चार्ट पे ही ट्रेड करते हैं। किस तरीके से सेंटिमेंट बन सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर डे कैंडल पे ही सारा यहाँ पर फिबोनाची लगाया है। आपको ये सारे लेवल्स दिख जाएंगे। 15 मिनट के कैंडल पे फिबोनाची लगाई हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ बहुत बड़े बड़े लेवल्स के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे लेवल से जहाँ पे आपको हेल्प मिल सकता है मंडे के लिए प्लान कैसे करना है, राइट। सो ये मंडे का चार्ट है और मंडे के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सो ये निफ्टी का चार्ट है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम इन जूम आउट करूँगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, राइट। तो इस तरीके से चार्ट बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से चार्ट बना है, मैं इसी पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेती हूँ। सो ये अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर है, राइट। सो यहाँ पर अब हम बात करेंगे। अब देखो, इससे पहले हम बात करें उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एफआईएस का डेटा क्या कहता है। हालांकि जो एफआईएस का डेटा है अब मार्केट में इतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पर बुलिश हो चुका है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एफआईएस का डेटा में देखो पॉजिटिव खरीदारी हुई है। और ये देखो आप 10,000 प्लस की यहाँ पर सीआरस में, ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन में, फ्यूचर ऑप्शन में, स्टॉक्स में भी खरीदारी हुई है। देखो इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी हुई है, यानी कि हमारे निफ्टी 50 के इंडेक्स ऑप्शन में। और कैश मार्केट में भी जो डीआई ने, उन्होंने भी खरीदारी की है। तो लगभग देखा जाए तो 16,000 प्लस ऑप्शंस में आपकी यहाँ पे खरीदारी हुई है। मार्केट बुलिश है, ठीक है। मंडे का मार्केट बुलिश है। अब यहाँ पर देखो, आप ग्लोबल डेटा भी देख लेते हैं, बट सिमिलरली देखा जाए तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। आज हमारे मार्केट में रैली बनी थी, अच्छा खासा ऊपर तरफ गया था, यहाँ पर ग्लोबल बाजार गिर गया है, नीचे गिर गया है। तो क्या इसका असर पड़ सकता है? इसका असर पड़ सकता है, बट इसका असर अभी हम नहीं कह सकते। हो सकता है इसका 2-4 दिन बाद पड़े। मुझे नहीं लगता कि इसका मंडे का असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जो बैकअप डेटा है, जो आज का इलेक्शंस का रिजल्ट आया, उसमें पॉजिटिविटी आई। चार्ट पैटर्न की बात करें तो वहाँ पर पॉजिटिविटी आई है। ये अगर चार्ट की बात करें तो यहाँ पर इतनी बड़ी पॉजिटिविटी आई है। एक कैंडल ग्रीन बना हुआ है, डे कैंडल भी बुलिश हो गया है, प्लस हमारे एफआईआईज में भी खरीदारी हुई है। तो मार्केट तो बुलिश है। रही बात इसकी ग्लोबल बाजार की, तो हो सकता है दिन भर में आपको सुबह के टाइम पे तो पॉजिटिव है, या दिन भर में हो सकता है कि फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ से जब मार्केट स्टार्ट हो जाए, मतलब करेक्ट हो, मतलब कभी कभी क्या होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है तो वो नीचे करेक्शंस के लिए आता है, तो वो उसको डिप भी बोलते हैं। हो सकता है कि सेकेंड हाफ के बाद वो करेक्शंस के लिए नीचे की तरफ और आए, डिप ले। उस केस में हो सकता है कि आपको डाउजोन का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट बहुत पॉजिटिव है। अब यहाँ से मार्केट उछाल मार सकता है और अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है, और निफ्टी एक नया हाई लगाने के लिए रेडी है। जी हाँ। सो ये कैंडल का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है, जो पिछले 2-3 कैंडल 2 से 3 दिन कैंडल के लिए भी जो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटीमेंट है उसको भी इनगल्फ करके एक पॉजिटिव कैंडल बनता है, तो डेफिनेटली मार्केट आपका बुलिश हो सकता है। अब हो सकता है कि साल के एंड तक आपको निफ्टी में एक नया हाई देखने को मिल जाए। अब देखिए आपको मंडे में क्या करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिबोनाची लगा दिया है, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेंड लाइन भी लगा दिया है, यहाँ पर कुछ आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी समझा देती हूँ यहाँ पर। तो देखो इस तरीके से एक यहाँ पर जो है बियरिश फ्लैग पैटर्न है, इसको हम बियरिश फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट और नीचे गिरेगा, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर रिवर्स हो चुका है। हो
सकता है कि आपको मंडे वाले दिन क्या हो जाए, मंडे वाले दिन हो सकता है कि एक यहाँ पर आपको स्पाइक मार ले, वापस यहीं पर एक कैंडल बन जाए और हो सकता है 25,740 के आसपास का अगर यहाँ पर कैंडल बन जाता है, यहीं पर गिर जाता है, या हो सकता है इसको ब्रेक डाउन करके और नीचे आ जाता है और 25,740 तक आ जाता है। आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट तक 30 मिनट तक वेट करना है, कोई ट्रेड नहीं करना, देखना है कि मार्केट का सेंटीमेंट जा कहाँ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार रिस्पेक्ट करने ज़रूर आएगा, 25,740 को रिस्पेक्ट करने आएगा, या हो सकता है 2-4 पॉइंट और नीचे आए और उसके बाद से अगेन यहाँ से रिवर्सल करके ऊपर की तरफ जा सकता है, फट जाएगा मार्केट। बहुत अच्छा खासा बुलिश यहाँ पर सिग्नल बन रहा है। अब क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है, 15 मिनट के कैंडल पे बुलिश है और डे कैंडल भी एक आपका पॉजिटिव है, तो ये तो मैंने नीचे के लिए बात किया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ से जब नीचे गिरा तो किस लेवल पे हमें यहाँ पर बाइंग करना चाहिए, कॉल या पुट में? तो रिकमेंडेशन नहीं है बट सजेशन डेफिनेटली है कि आप कहाँ से कर सकते हो, कहाँ से हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। तो जब यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ से रिस्पेक्ट करके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, ज़्यादा नीचे ना जाके जब रिवर्स करना स्टार्ट करेगा, तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा वेट कर लेना। पहला आपको मैं, अगर आपसे ज़्यादा वेट ना हो तो पहला पॉइंट मैं बता देती हूँ। पहला जो आपका ये रेसिस्टेंस रहेगा, वैसे रेजिस्टेंस मेरा सबसे ऊपर है बट स्टिल अगर आपसे वेट ना हो तो मैं बता देती हूँ कि 25,846 का रहेगा। 25,846 को अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट कर लेता है, अगेन आपको जो है सेकंड रेसिस्टेंस मिल सकता है 25,905 का। एंड थर्डली क्या है, इसी कैंडल के हाई, ये कैंडल का हाई क्या है 25,940 का। 25,940 जैसे ही ब्रेकआउट करता है यहाँ पे सस्टेन करेगा। ये भी ध्यान रखना कि जब यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ देखना है कि 25,940 के आसपास फट तो नहीं रहा है, यहाँ से एकदम भाग तो नहीं रहा है, यहाँ से वैसे भागेगा नहीं, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। यानी हो सकता है कि यहाँ पर आपने कॉल में बाय किया हो, कई लोग क्या करेंगे ना 25,940 पर बाइंग करेंगे क्योंकि वहाँ का रेजिस्टेंस उनको बन रहा है, इस कैंडल का हाई बन रहा है। कई लोग क्या करेंगे, उनसे सबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, R1 ये पकड़ेंगे। R1 क्या रहेगा 25,840 का। सेकेंडली क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ लोग बाय कर सकते हैं 25,905 का। बट कुछ लोग अगर R1 में बाय कर लिए तो फिर तो वो सस्टेन करेंगे, वो ऊपर तक के लिए वेट करेंगे। तो मेरा एक कहना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि अगर आप 25,640 के आसपास खरीद लेते हो कोई भी कॉल में, तो आप रुक सकते हो कहाँ तक के लिए, 25,600, ये देखो 26,000 का मैंने ऊपर लगाया, आपको इस कैंडल का हाई लेना है 25,940 का। 25,940 पे आप अपना टारगेट जो है कंप्लीट कर दो, क्लोज कर दो अपना जो ट्रेड है। अगर किसी ने R1 पे लिया है, R2 यानी कि 25,905, 25,905 पे किसी ने बाइंग किया है तो उसको भी यही सलाह रहेगी कि आप 25,940 के आसपास ट्रेड क्लोज कर दो। क्यों मैं बता रही हूँ, अच्छा कुछ लोग क्या करेंगे 25,940 पर ही खरीदेंगे, तो वो उनका कॉल है, वो खरीद सकते हैं, बट 25,940 के बाद यहाँ पर एक डिप लेने नीचे आएगा। मैं ये बताना चाह रही थी कि आप अगर इसे टारगेट पे खरीदते हो तो ज़रूरी नहीं है यहीं से उठ जाएगा। यहाँ से उठने के लिए 2-4 मिनट यहाँ पे तड़पाएगा, आपको थोड़ा तरसाएगा, क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि 9 बजे मार्केट खुल जाता है, उसके बाद फिर आपका 3:30 तक बंद होता है, तो ये पूरा एक टाइमलाइन होता है। इस टाइमलाइन में मेल्ट होती है प्रीमियम, तो आपको ये भी देखना होता है कि एकदम से बढ़ता बढ़ता ऊपर ही बढ़ता रहेगा तो वो 3-4 घंटे 5 घंटे कैसे कंज्यूम करेगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो किसी ने अगर यहाँ पर हाई पे बाय कर लिया तो वो उनका फॉल्ट है। मेरा यहीं पे सजेशन होगा, देखो कि आप इसके जो कैंडल का हाई है ना, इसके आसपास मत करो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेशन अच्छा खासा 10-15 मिनट आधा घंटा बिताए और एक डिप आए, और हो सकता है वो डिप जो है वो आपका R2 पे आए। R2 मैंने क्या बताया था यहाँ पे, R2 मैंने बताया था 25,905, 25,905 पे आए वापस से, आप वहाँ से कॉल में बाइंग कर सकते हैं। और फिर यहाँ से उसके बाद जब उठेगा, यानी यहाँ पे कंसोलिडेशन 30-40 मिनट बिता के जब ऊपर उठेगा, जब एकदम भागेगा ऊपर के साइड, तब आपका 26,053 पहला तो टारगेट आपका ये रहेगा। आप इसको R3 बोल सकते हैं। ऑल्दो R3 आपका यही रहेगा इस कैंडल का हाई, तो ये आपका R4 रहेगा, बट मैं आपको R3 इसलिए बता रही हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो 25,940 आपका ये R रेसिस्टेंस 3 है, ठीक है, तो R4 हो जाएगा। यानी अब यहाँ से जब सस्टेन करके ऊपर भागा तो फिर 26,053 का आपका ये टारगेट हिट हो सकता है। इसके बाद फिर स्पाइक मारेगा, 5 मिनट और बिताने के बाद यहाँ से स्पाइक मार के और ऊपर जा सकता है, और फिर आपका जो टारगेट रहेगा फिर आपका रहेगा 26,244 का। ये मुझे ऐसा लगता है कि मंडे वाले दिन आपको एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल मिलने वाला है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि जब भी इलेक्शन हो जाए या बजट पास हो रहा है या फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है, उस टाइम पे वॉलेटाइल मार्केट होता है,
और उस टाइम पे मार्केट में जहाँ भी चीज़ें रुकती हैं पॉजिटिवली, फिर वहीं से मार्केट उठता है और फिर अच्छा खासा उसके अगले दिन भी 2-3 दिन तो बुलिश ही कैंडल रहता है। हर दिन आपको बुलिश कैंडल मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपको मार्क करना है, तो ये हमारे पहले का एक्सपीरियंस है, सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप नए ट्रेडर हैं तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके ट्रेड करिए। इससे क्या रहेगा ना, आपके अपने सपोर्ट, रेसिस्टेंस भी पता रहेगा और इसमें आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे 10 मिनट का वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको क्या करना है, अपने चार्ट पे जाना है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगाना है और लिख लेना है किसी कॉपी पेन पे कि मेरा ये सपोर्ट रहेगा, ये रेसिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर सस्टेन किया तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, और ये हमारे 3 टारगेट रहेंगे अपसाइड के, और नीचे में अगर टारगेट जाता है, अगर नीचे मार्केट गिरता है तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा मेजरली। तो इस तरीके से फिर आप पूरे दिन में अपना ट्रेड कर सकते हो। दूसरा ये भी रहेगा कि आप एक लॉट से ट्रेड करो। एक लॉट अब निफ्टी का लगभग 20,000 के आसपास का पड़ता है, 15 से 20,000 का। पहले कम था, पहले 5,000 में भी लोग ट्रेड कर लेते थे। तो एक लॉट से करो, एक लॉट में आप कॉल बाइंग करो, ट्राई करो लिमिट प्राइस डालने की। हमेशा मार्केट प्राइस पे नहीं बाय कर सकते। अगर आपको 100 रुपये का कॉल मिल रहा है तो आप उसमें 85 डाल सकते हो, 95 डाल सकते हो। 5 रुपये कम में अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड है। और फिर आप उसका टारगेट कैसे लगाओगे अगर आप नए हो, तो आप क्या करो, 85 में बाइंग करो, फिर उसके बाद 110, 105, 107 में आप टारगेट हिट करो। जैसे टारगेट हिट करोगे कुछ आपके बेनिफिट्स आ जाएंगे। उसके बाद अगेन आप ट्राई करो कि 95 में जो आपने खरीदा था, अब आप सोचो कि 97 में खरीदूंगा, क्योंकि 95 तक दोबारा तो नहीं आएगा। होता है, अक्सर लोगों को लगता है कि 95 में खरीद लिया, वापस से मैं 95 का ही टारगेट लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। अगेन जो लिमिट लगाएंगे आप, वो फिर आप 97 का, 98 का लगा सकते हो सकता है वहाँ पर एक बार डिप को आए, टच करे, वहाँ से आपको वापस से ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप 120, 130 का टारगेट लगा सकते हैं। फिर मार्केट में स्पाइक आता है, आपके जो कॉल है आपने खरीदे हैं 97, 98 के, आपको मिल गए, आपको 20-21 पॉइंट आपको आराम से मिल गए, ठीक है? तो 120 तक चला गया। थर्डली अगर आपको वापस से मन करता है कि एक बार और ट्रेड करें, तब उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि आप फिर 97, 98 की जगह फिर आप 105, 110 पे आप बाइंग करें। उसके बाद फिर आप 5, 10, 15, 20 पॉइंट का और आप यहाँ पर टारगेट लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बट ट्राई यही करें कि आप एक ट्रेड लो, एक लॉट लो, और दिन भर में एक या दो से ज़्यादा मत करो, वरना आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ट्राई करो कि एक में ही धीरे धीरे गेन करो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो ऑल ओवर जो हमारा निफ्टी का जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है फॉर मंडे, सो इस तरीके से हमारा है। मंडे का पूरा जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव है, ऑल दो ग्लोबल डेटा यहाँ वीक है, बट ग्लोबल डेटा का असर आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है। अब निफ्टी एक नया हाई बनाने के लिए रैली में निकल चुका है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी के सेंटिमेंट कैसा हो रहेगा। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके लिए हेल्प करेगा। सो नाउ अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक नीचे के साइड हो सकता था, बट मैंने आपको यहाँ पे देखो, ये मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैंने कहा था ना कि अगर यहाँ पे सस्टेन करा, यानी कि ये रहा आपका, मैं बता देती हूँ आपको, एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 58,000, ये देखो 58,575 के आसपास सस्टेन करता रहा, तब जाके, और इसको सस्टेन करके यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तब जाके आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे कितनी बार रेसिस्टेंस लिया, ये देखो एक रेसिस्टेंस, ये देखो दो रेसिस्टेंस, और ये 3 रेसिस्टेंस। डेफिनेटली मंडे में आपको यहाँ पर बुलिश सिग्नल देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर 3 बार ले चुका है, और यहाँ पर बार बार यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस लेके यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, बट अब ये मल्टीपल टाइम्स हो गया है। और क्योंकि आज का डेटा भी बहुत पॉजिटिव है, तो मार्केट में आपको बैंक निफ्टी में बुलिश सिग्नल देखने को मिल सकता है। अब क्या है ना कि आप लोग का अगर BTST आपने लिया है, किसी ने बैंक निफ्टी में लिया होगा, किसी ने निफ्टी में लिया होगा, तो अगर किसी ने कॉल में लिया होगा तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। बैंक निफ्टी में क्या है कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने अपना हाई रेस कर दिया। देखो बैंक निफ्टी का हाई क्या रहेगा, ये है बैंक निफ्टी का हाई, क्या है उसका, 58,616, 618 का। आप चाहो तो आपको बैंक निफ्टी कैसे देखना, आप बैंक निफ्टी में ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी के यहाँ पे चार्ट्स दिख जाएंगे। जैसे कि मैं इस, अगर ग्रो का प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो तो आपके लिए बेनिफिट है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लिक करना है, ठीक है, बैंक निफ्टी क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको 52 वीक्स के हाई दिख जाएंगे। सो वेयर इज़ 52 वीक्स हाई, ये देखो टुडेज हाई, आज के लो और आज का हाई दिखेगा, और ये देखो 52 वीक्स हाई, ये देखो आपका 58,616, जो मैं अभी 18 बोल रही थी। तो 58,616 का यहाँ पर जो है रैली बनी पड़ी है, यानी यहाँ यहाँ तक का उसने हाई दिया है बैंक निफ्टी, ठीक है।
सो आपको क्या करना है, अब क्या है ना, ऑलरेडी यहाँ पर एक हाई दे चुका है, अब ये नया हाई लगाने के लिए रेडी है बैंक निफ्टी। 15 मिनट का मैंने चार्ट पे यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करूँगी आपको। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, 15 मिनट पे मैंने यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे क्लिक किया है और यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्या है कि मैं आपको सबसे पहले डे कैंडल पे मैं यहाँ पर वो बना लेती हूँ फिबोनाची, सो दैट कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैंने यहाँ पे जो चार्ट लगाया था ये मैंने वीकली लगाया था, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। सो इसको नीचे करके यहाँ पर आप फिबोनाची लगा दीजिए। फिबोनाची ऊपर के लिए पेस्ट करेंगे बिकॉज ऊपर के सेंटिमेंट बहुत ही अच्छे। ऑल्दो अगर देखा जाए यहाँ पर देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये 2 दिन के जो यहाँ पर बुलिश कैंडल है ना, ये 2 दिन के बुलिश ही कैंडल है। अभी इसको इनगल्फ कर गया है, ये मदर कैंडल बन गया, तो अभी यहाँ से फटने वाला है। 15 मिनट का ले सकते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पर BTST कॉल में होल्ड किया है, वो भी बैंक निफ्टी में, तो उसको तो अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का रैली आपको मंडे में देखने को मिल सकता है। तो यू आर द लकी वन। और जो भी ये अचीव करेगा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। बट सिमिलरली अगर किसी ने यहाँ पर पुट में लिया है तो पुट में ट्राई करो कि सुबह के टाइम पे आपका जो भी यहाँ पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्लीज़ मिनिमम लॉस अपना बुक कर लो और ज़्यादा देर तक आप वेट मत करो मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी सुंदर रैली बनी पड़ी है। आप ये देखो कि एक ये कैंडल देखना, आप एक ये कैंडल देखो, एक ये कैंडल देखो कितने अच्छे से यहाँ पर बना पड़ा है। उसके बाद यहाँ पर इसी बीच कैंडल में यहाँ पर टाइम पास हुआ है, पूरे दिन टाइम पास हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि 5-6 घंटे में इतना ही टाइम पास होता है, एकदम से रैली नहीं बनती। और यहाँ से जो स्पाइक मारा है, अब यहाँ पर कोई खरीद लिया होगा ना, अब मंडे में तो देखो हो सकता है गैप अप ही हो जाए, अच्छा खासा गैप अप हो जाए और फिर ये मार्केट उड़ता चला जाएगा और बैंक निफ्टी हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। 58,000 ऑलरेडी हो गए, कहीं 60 तक ना पहुंच जाए। वी नेवर नो कि अब बैंक निफ्टी में 60 तक भी पहुंच सकता है ये रैली। और साल के अंदर अंदर इसने इस बार 3 बार हाई दे चुका है। बैंक निफ्टी में 52 वीक हाई उसका 3 बार चेंज हुआ है। ऑल्दो अभी निफ्टी का नहीं हुआ लेकिन इसका हुआ है, तो हो सकता है कि आपका 60,000 का भी रैली आपको देखने को मिल जाए। वी नेवर नो। 58,000 ऑलरेडी यहाँ पर 600 क्रॉस कर चुका है, तो हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से अब फटने वाला है, तो मुझे लगता है मंडे में बैंक निफ्टी गैप अप हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश है। अगर इन सब को इस कैंडल के अंदर मिला लो, आप इन सब कैंडल को इस कैंडल के अंदर डाल दो, तब जाके ये कैंडल और बुलिश हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बायर्स ही ऐड हुए हैं, जो सेलर्स भी ऐड होंगे तो वो सारे वाइप आउट हो जाएंगे, बट जितने बायर्स हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छा है, जो होल्ड करके बैठे उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो नया ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नया ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। अब देखो मंडे में हो सकता है कि गैप अप हो जाए, तो आपका जो ये देखो 58,906 के आसपास की अगर मार्केट खुल जाए, मान लीजिए गैप अप हो जाता है, इस तरीके से कुछ कैंडल बनता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ कैंडल बनता है और 58,906 के आसपास को बनता है और इसको क्रॉस करने जाता है, आप यहीं से बाइंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी स्पाइक ऊपर की तरफ मारेगा। और फिर आपको जो है यहाँ पर देखो 59,435 तक, यानी 400-500 पॉइंट्स आपको दे सकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी। और 15 मिनट का चार्ट है, आप देखो 15 मिनट के चार्ट पे मैंने फिबोनाची लगाया है। आप 5-5 मिनट के हिसाब से भी कर लेना, 100-100 200 पॉइंट का कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब चलेगा ना तो ये रुकेगा नहीं, फिर ये इसको तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेगा। ये याद रखना कि आपका 59,435 को जब रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से आप फ्रेश कोई बाइंग मत करना। फ्रेश बाइंग का इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से सस्टेन करके ये टारगेट हिट तो हो गया ना, अब यहाँ से वापस नीचे की तरफ डीप लेने आएगा, बट डीप लेने वो यहाँ नहीं आकर हो सकता है थोड़े यहीं तक आ जाए, आधा डिप तक आए और फिर यहीं से वापस रिवर्स करके फिर एक और नया हाई बनाए और फिर आपका 59,435 को क्रॉस करके हो सकता है कि 59,600 को प्लस कर जाए और भी ऊपर जाए। इस तरीके से बैंक निफ्टी में आप प्लान कर सकते हो क्योंकि अभी बैंक निफ्टी कंप्लीटली पॉजिटिव है, राइट। सो आपको क्या करना है कि जब ये वाला हिट हो जाए, अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो मैं गैप अप की बात कर रही हूँ, गैप अप में मान लो R1 ये वाला, ठीक है, R1 क्या रहेगा आपका 58,906, ठीक है, यहीं पे सस्टेन करके रहता है। ये आपका बाइंग का भी बहुत अच्छा मौका, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, ये बाइंग के लिए बहुत अच्छा, यू कैन बाय हेयर, ठीक है। और यहाँ से बाइंग करके आपका जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, टारगेट 1 ही आपका ये रहेगा, ठीक है। अगर 15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड करते हो, टारगेट 1 क्या रहेगा 59,435, यहाँ से आपको टारगेट लेके क्लोज कर देना है, यहाँ से आप कोई ट्रेड मत लेना। वापस से ही अब क्या हो सकता है कि यहाँ से रिट्रेस होकर वापस से नीचे जाएगा और फिर इसके बीच का कोई लाइन ले लो। मैं इसको यहाँ से हटा के मैं आपको इसके बीच का लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बता रही हूँ, सपोज ये वाला लाइन, ठीक है।
अब इसके बीच का लाइन ले लो और 59,175 वापस से 175 आ सकता है डिप लेने, ये डिप लेने आ सकता है। हाँ, फिर यहाँ से आप अगेन कॉल पे बाइंग कर सकते हैं और फिर ये ऊपर की तरफ उठेगा तो फिर इसका भी जो है, ये भी जो हाई लगा है इसको भी तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा और फिर हो सकता है कि हमें मंडे वाले दिन 59,700 800 भी देखने को मिले। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है, निफ्टी में पॉजिटिव है। ये रहा गैप अप। बट अगर बात करते हैं कि कहीं साइडवेज खुल जाता है तो इस कैंडल के बीच में वैसे तो साइडवेज नहीं खुल सकता क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। बट इफ़ साइडवेज खुल जाता है तो आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। साइडवेज का आपका रहेगा 58,305, 58,305 के आसपास खुल जाता है। आपको क्या करना है, इस कैंडल का लो का वेट करना है। इस कैंडल का लो क्या रहेगा, आपका रहेगा 58,176। आपको 58,176 को लो को तोड़ देता है तो आप नीचे के लिए प्लान कर लेना। नीचे का प्लान क्या रहेगा, आपका फर्स्ट आपका सपोर्ट रहेगा 57,999, फिर 57,794 एंड देन फिर आप देखो छोटे छोटे लेवल्स मैंने लगाया है, बट आप चाहो तो इसको सपोर्ट 1 कर सकते हो। इस कैंडल का लो तोड़ता है, आप यहाँ पर टारगेट लगा लो 57,841 का। उसके बाद अगेन और यहाँ से नीचे जाएगा तो उसके बाद अकॉर्डिंगली 50-50 पॉइंट का आप रैली नीचे के साइड ले सकते हो। बट मार्केट बुलिश है तो आप बुलिश की तरफ भी ध्यान दे सकते हो। ठीक है, सो जो भी बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड करते हैं ये उनके लिए है। आप प्लीज़ यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो इस बीच अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। और जिसको ज़रूरत है, जिसको लगता है कि मैं सही समझा रही हूँ और मैं क्योंकि मेरे साथ भी कई चीज़ें हुई हैं, मैंने भी बहुत मार्केट में लॉस किया है और मैं उन्हीं सब चीज़ों को सिखा रही हूँ कि आप लॉस ना करें। क्योंकि जब हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो अपना लॉस कर देता है तो सबको एक्सप्लेन करता है कि भाई मैंने भी लॉस किया है और अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरा यहाँ पर मोटो ये है कि मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि देखो मैंने ये गलतियाँ की है, आप मत करना। तो मैं आपको गलती तो बताती ही नहीं हूँ, मैं आपको सीधा वो बताती हूँ जो आपके लिए सही है। इस वीडियो में या जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए उसमें सिर्फ ये बताती हूँ कि देखो आपको ऐसे करना है, ऐसे करना, इस तरीके से करना है। ये क्या है कि आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट मैं आपके मन में डाल रही हूँ। इसमें मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मैंने ये काम कर दिया तो मेरा ऐसे खराब हो गया, वो काम कर दिया मेरा ऐसे खराब हो गया। इससे क्या ना आपका कॉन्सेंट्रेशन उधर बिगड़ जाएगा, आप उधर फोकस करने लगेंगे कि इनके साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं आपको पॉजिटिवली बताती हूँ कि देखो ऐसे ऐसे प्लान करना, ये आपके लिए बेस्ट वे रहेगा। जितना एनालिसिस करोगे, जितना चार्ट पे टाइम दोगे, उतना ज़्यादा ही आपको जो है इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सब चीज़ों में बहुत हेल्प मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है ज्ञान आपको प्राप्त होगा, खासकर स्टॉक मार्केट में। सो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखो, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि मंडे को आपको कैसे यहाँ पर चार्ट पे एनालिसिस करना है और कैसे आपको यहाँ पर प्रॉफिट गेन करना है स्टॉक मार्केट के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया।